नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में मछली शहर लोकसभा के प्रत्याशी व सांसद बीपी सरोज को दूसरी बार टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीपी सरोज के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनकर जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा प्रत्याशी बीपी सरोज ने कहा कि 2024 में 400 के पार जिस तरह शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए दूसरी बार पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका दिया, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा पर खरा उतरूंगा। सरकार का जो विजन है उसे गांव गांव तक पहुँचाने का काम करूंगा। मछली शहर लोकसभा में कुछ काम कोविड-19 के चलते नहीं हुआ था, इस बार मछली शहर का विकास करेंगे। साथ मछली शहर लोकसभा में रोजगार का भी संसाधन इस बार करेंगे और कहा कि मुझे टिकट मिलने पर जनता व कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। शीर्ष नेतृत्व ने आपको दोबारा मौका दिया है, क्या आप? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं से अपना आशीर्वाद मांगने के लिए भेजा हुआ है। और मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। जैसे ही कल लोगों को लगा कि बीपी सरोज को पुनः जो है पार्टी ने अपना आशीर्वाद देकर के मछली शहर लोकसभा में रिपीट किया है, भेजा है, तो जगह जगह आप लोगों ने कल अगर देखे होंगे कार्यक्रम, अगर कुछ लोग तो हजारों की संख्या में जगह जगह ढोल नगाड़े के साथ में लोग नारे लगाते हुए उत्साह जो है नुक्कड़ चौराहों पर देखने को बनता था। तो मैं समझता हूं कि जनता का उत्साह बना हुआ है और शीर्ष नेतृत्व में जो विश्वास जताया है उस पर मछली शहर लोकसभा की जनता खरा उतरेगी। यहाँ पर ओवर ब्रिज हो चाहे रेलवे क्रॉसिंग के लेकर काफ़ी समस्या लोग जाम से झाँक कर लोग उसके लिए क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना जैसा महाकाल निकल गया, ये सभी के कार्यकाल में निकला और मुझको मात्र 3 साल काम करने का मौका मिला। और मछली शहर लोकसभा में 3 एनएच हमारी सरकार ने देने का काम किया, लगभग 3000 करोड़ का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 विधानसभा में लगभग 56 सड़कें, लगभग 250 करोड़ का। और मैं रेलवे के हमारे माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे लोकसभा में लगभग 350 करोड़ रुपए की सौगात देने का काम किया। जिस विधानसभा में आप सब यहाँ माननीय पत्रकार साथी, मीडिया के साथी उपस्थित हुए हैं, यहाँ हमारे ख्याल से काफ़ी समय से ये 25 साल से जनता की मांग थी कि जफराबाद रेलवे स्टेशन पर यहाँ ओवर ब्रिज बने और रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराया जाए। मैंने कई बार पत्र लिखा, माननीय मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखा। 122 करोड़ की सौगात यहाँ जफराबाद रेलवे स्टेशन और 2 लेन ओवर ब्रिज के जो है बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया। यही जलालगंज में भी उन्होंने लगभग 25 करोड़ के आसपास वह भी जो है ओवर ब्रिज आपका स्वीकृति हो गया है, टेंडर भी उसका हो चुका है। आपका चाहे केराकत का हो, चाहे आपका डोभी का हो, चाहे मड़ियाहों का हो, और बाबतपुर मगारी का रेलवे स्टेशन का ओवर ब्रिज 45 करोड़ के लागत से बनकर के तैयार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के उसका जो है लोकार्पण भी कर करके गए हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम ऐसे PWD से लगभग 700-800 सड़कें इन 5 सालों में जो हमारे जितिन प्रसाद जी ने और माननीय केशव मौर्य जी के कार्यकाल में हमारे लोकसभा में आई है,
हैं तो लगभग 400 करोड़ के आसपास की, और तमाम CSR से मैंने चाहे हाई मार्क्स हो, सौर ऊर्जा हो और हैंड पाइप हो, और कई जगह मैंने ऐसे सार्वजनिक स्थल पर लगभग 150 स्थानों पर RO प्लांट भी लगवाने का काम किया, जो CSR से लेकर के आया हूं मैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी सरकार ने मेरे मछली शहर लोकसभा में सरकार के द्वारा मेरे प्रयास से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कार्य हमारी सरकार ने किया है, और जो अधूरा कार्य है उसको भी आने वाले समय में पूरा करवाने का काम करेंगे। 2024 में क्या विजन लेके जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जब हमारी सरकार तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है, और पूरा जो है चाहे वह पक्ष का हो विपक्ष का हो, सारी योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। विकास के कार्य, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर हमारी सरकार काम कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। जहाँ जरूरत समझा जाएगा कि यहाँ इस पर विशेष कार्य करने की जरूरत है, वहाँ मैं जरूर जो है पत्र के माध्यम से उस विभागीय मंत्री को जरूर लिखूंगा, और यहाँ जो भी अधूरा कार्य है उसको पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई साहब, आपको तो मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा रोजगार यहाँ आपके हमारे लोकसभा में आपका अमूल प्लांट जो करखियाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए, उसका लोकार्पण भी किए, काम जोरों पर चालू हो गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार, जैसे तमाम किसान जो अपना गाय भैंस पालेंगे, दूध का व्यवसाय करेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा, और तमाम ऐसे जो यहाँ से उनका दूध को, उनके उत्पादन को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे, कलेक्शन सेंटर खुलेंगे और वहाँ भी कर्मचारी काम करेंगे। तो ऐसे लाखों लोगों को वहाँ भी रोजगार मिला हुआ है, और आगे भी मिलेगा। और कई जगहों पर हमारी सरकार कई जगहों पर ऐसे रोजगार के अवसर जो है देने का काम कर रही है। आपने देखा कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जब अभी आयोजित किया गया था, चाहे आपका सतरिया हो, चाहे आपका सिद्धवन हो, चाहे हमारा यहाँ फूलपुर का हो, हर जगह पर यहाँ अच्छे उद्योग आ रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप कहेंगे कि 5 साल में ही सारा सब कुछ परिवर्तन हो जाए, तो समय लगेगा, लेकिन आपको परिवर्तन दिखेगा। आज जो यहाँ से पलायन करके हमारे जो नौजवान साथी अन्य प्रदेशों में जाते थे, आज दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में अब आने का काम करेंगे। इतने रोजगार के अवसर हमारी सरकार यहाँ पर हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे जनपद जौनपुर में, हमारे काशी में देने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कोई उद्योग के नाम पर कुछ उद्योग आए हैं यहाँ पर? उद्योग कोई आया है यहाँ मछली शहर में? मछली शहर में तो उद्योग आपको बताया, करखियाओं में अभी मेरे ही कार्यकाल में 2020 में उसका शिलान्यास हो गया, अभी लोकार्पण भी हो गया। वो तो सिद्धवन और केराकत में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को लिए प्लाट जो है आवंटित कर दिए गए हैं। जल्दी ही इंडस्ट्री वहां बन करके जब चालू हो जाएंगी तो आपको दिखेगा। प्लाट आवंटन कर दिए हैं सीडा से या उद्योग विभाग से, आप उसको पता कर सकते हैं कि कौन कौन इंडस्ट्री नई आई हुई है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जानकारी तो हमको है, तमाम हमारे यहाँ सतरिया में भी तमाम इंडस्ट्री आई हुई है। हमारे वहाँ पेप्सी का तो पहले से ही चल रहा है, हॉकिंस का अभी उसका विस्तार हुआ, जो हॉकिंस का जितने में चल रहा था अभी उसका एक नया प्लाट अभी कंस्ट्रक्शन जोरों पर चालू है। वो डबल जो है, उसमें डबल जो है आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोडक्शन भी डबल होने जा रहा है। और वहाँ पत्रा की जो कंपनी आई, सीमेंट की कंपनी आई, तमाम कंपनियाँ आई है। और एक एक कंपनी का आप कहोगे कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। पिछली कार्यकाल में क्या अधूरे रह गए हैं जो इस बार? देखिए, तमाम कार्य हैं जो अभी बाकी हैं, उनको पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बताया कि हमारी सरकार ने 3 NH का जो घोषणा यहाँ पर माननीय नितिन गडकरी जी जब आए थे, माननीय जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो घोषणा जो हुई थी उसमें 2 पर जोरों पर काम चालू हो गया। क्योंकि NOC का मामला था, फॉरेस्ट की NOC नहीं मिल पा रही थी, जो है 6-6 महीने दौड़ने के बाद तब NOC मिला और काम जोरों पर चालू हो गया।
जाएगा। जो मछली शहर से मड़ियाहों, मड़ियाहों से जो है आपका जलालपुर, जलालपुर से थानागड्डी, थानागड्डी से मुरैला, जो भारत माला में जो ये कई एनएच को जोड़ता है, इसकी भी एनओसी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये भी काम जोरों पर चालू हो जाएगा। इसका जब टेंडर हो जाएगा, टेंडर अभी नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में बड़ा प्रोजेक्ट ये भी रहेगा। रेलवे की बात कर लीजिए तो केराकत स्टेशन पर ट्रेन ठहराव मांग, मैंने आपको बताया कि पहले कोई जो तमाम सांसद होते थे, 2-3 ट्रेन का ठहराव होता था तो लोग जो है अल्लाह करते थे कि 3 ट्रेनों का। मैंने अपने कार्यकाल में 10-10 ट्रेनों का, 4 ट्रेनों का ठहराव केराकत में, 2 ट्रेनों का ठहराव डोभी में, 1 ट्रेन सोहलदेव का ठहराव मड़ियाहों में, और जफराबाद में आपका 1 ट्रेन का जो है शिवपुर से लेकर के उतरटिया तक जो है, जो पीजीआई जाने वाले थे मेरे स्पेशल मांग पर, वो भी ट्रेन सुबह यहाँ से आपको जाती है डायरेक्ट। अगर किसी को पीजीआई जाना हो और लखनऊ जाना हो तो जा सकते हैं। ये 10 ट्रेनों का जो है ठहराव सुनिश्चित किया गया मेरे मांग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।